जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 191 दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों। पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। शुरू करते हैं आज की कथा। पुलक गाते ही है रामो सिय सजल सरोरु नैन करी प्रणामो मुनि मंडले ही बोले गद गद बैन मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है और हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजो अरि तीरथ राजो सांची हूँ सपत सगाई अकाजो एहि थल जाऊँ किछु कही बनाई एहि समय अधिकिन अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से जी से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम्हें सर्वज्ञ कहूँ सती भाव और अंतर जामी रघुराव मोही ने मातु कर तब कर सोचो नहीं तो गोजिए जगो जान ही पहुँचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहे ने डरो बिगरे ही बरे लोको पित हो मरन कर मोही ने शोको सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाये लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजी तनु छन भंगो भूप सोच कर कवन प्रसंगो राम लखन सिय बिनु पग पनहि करी मुनि बेस फिरे मन बन बन ही। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना ज्योति के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। अजन बसन फल असन मही सयन डासी कुश पात बसी तरो नित सहत है मैं आ तप बरसा बाउत मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दहा दय दिन छाती भूख ने बासर नींद न राती एहि कुरोग कर औषध नाही साधे सोधे सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अग मूला ते ही हमारे हित कीन बंसूला कली कु काट कर कीन कुजंत्रो गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रो। माता का कोमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है।
मोही लगी यहू कूठा डोते ही ठाठा घाले सी सब जगू बारह बाटा मिटई को जोगू राम फेरी आए बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा ठाट बुरा समाज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई सब ही कीनी बहु भांति बढ़ाई तात करहु जनी सोच विशेषी सब दुख मिटी ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। भरद्वाज द्वारा भरत का सत्कार। करी बिरबोधो मुनि वर कहो अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही है सोचू भयो को अवसर कठिन संकोचू जानी गऊ ये गुर गिरा बहोरी चरण बंदी बोले करे जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह मौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आए सुकरी है तुम्हारा परम धर्म यहु नाते हमारा। भरत वचन मुनि बर मन भाए सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीनी भरत पहुनाई कंद मूल फल आन हो जाई भले ही नाथ कही तिने सिर नाये फिर मुद निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहु नई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने बेकाम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ देवता तसी पूजा चाहिए जस देवता सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई सो होई सो करहि गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमा आदि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरे तू सानुज सहित समाज पौनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो भक्त रहो, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिवशंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों बड़े बूढ़ों के साथ शेयर करें, जिससे वे इस पाठ को करके अपना जीवन सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम, जय श्री राम।